अब सवाल ये है कि ऐसी संख्या चाहिए जो 15, 18, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर छोड़े 4। तो क्या लोगे? वो छोटी से छोटी संख्या जो 300 कह रहा हूं, 15, 18, 24 से काटे जाने पर 4 रिमाइंडर छोड़े, इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों? यानी 364 कह रहे हो? कंप्लीट कर देगा फिर 4 बचेगा उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो समझो, रिमाइंडर का सीन क्या होता है। अपने को एक बात तो अच्छे से पता है कि टेबल जो होती है, पहाड़ा जो होता है, वो एक फिक्स गैप में चलता है। जैसे अगर 15 का टेबल चल रहा है तो वो एक फिक्स गैप में चलेगा, 15 पर, 30 पर, 45, 60, ऐसा जो भी आप लेना चाहें, 75, 90, ऐसा चलता जाएगा। ये एक फिक्स गैप में चल रहा है। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा है जो इस फिक्स वैल्यू पर आता होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जैक्टली ले लूँ 45, तो वो 45 पूरा पूरा 15 से कट जाएगा, और पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होएगा? जीरो आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। बट वही नंबर अगर 45 पे ना होके इससे थोड़ा आगे चला जाए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। पूरा नहीं कटेगा तो एक्स्ट्रा वाला रिमाइंडर बच जाएगा। जच गई बात। इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम कर लें तो समझो, ये हमारा 45 है, लेट्स से ये हमारा 60 है, हमारा नंबर यहाँ कहीं है 50। तो 15 पे जो है वो 45 को पूरा पूरा काटता, लेकिन आपका नंबर क्योंकि 50 है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया। ये एक्स्ट्रा जो है इसको कहा जाएगा रिमाइंडर। ठीक बात है, जची। बट इसको कहा जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये भी याद रखना। इसको कहा जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारी क्लास है, लेट्स से 50 बच्चों की है। ठीक है, हमारे पास एक पैकेट है टॉफी का और हम उसको बांटना शुरू कर रहे हैं। ठीक, हमने टॉफी जो है वो पैकेट सीधा ले आए, उसमें देखा नहीं कि कितने। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उसके अंदर टॉफी जो है वो 160 है। हमने पहले पहले बांटने शुरू करी, सबको एक एक टॉफी दे दी, फिर दूसरी बार एक एक दे दी, तीसरी बार एक एक दे दी, तो 150 टॉफी तो पूरी निकल गई। अब हमारे पास ये 10 बच गई, ये 10 रिमेनिंग है। इसीलिए इसको रिमाइंडर कहा जाएगा कि ये इतना रिमेनिंग है। डिवाइड का मतलब होता है बांटना। तो अगर आप किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बांट रहे हो तो आप उतना उतने का कट मारते जाते हो। जैसे अगर 160 को 50 से कट रहे हो तो 50 का एक कट मारा, फिर 50 का एक कट, फिर 50 का एक कट, तो डिवाइड करते जा रहे हैं 50 के साइज में। और जब आप 50 50 50 का साइज कट कर रहे हो तो 160 में से लास्ट में बच जाएगा 10। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। समझ आ गई का नहीं? सो व्हाट इज पॉजिटिव रिमाइंडर? किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किए जाने के बाद जो बैलेंस बच जाता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। यानी कोई संख्या जितने पे कट रही होती है, आपकी संख्या उससे जितनी एक्स्ट्रा होती है, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। जची बात? इजी है। अब मान लो कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं जस्ट टॉफी बांटता गया, एक बार बांटी, दो बार बांटी, तीन बार बांटी और चौथी बार में 60 कर गया। अब वो 10 बच्चों के पास जाके वो तो रुक खत्म हो गई, अब तो टॉफी बची नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास क्लास में बच्चे थे 50, 10 लोगों को तो टॉफी मिल गई, 40 तो रह गए ना। ये जो 40 रह गए हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टॉफी जो एक और हम बांट रहे थे वो नहीं पहुंची, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। यानी आपकी संख्या 45 पे पूरी कट रही है, नंबर आपका क्या है 50, तो 50 जो है वो 45 से कितना एक्स्ट्रा है, 5, तो ये 5 जो है वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। बट जो आपका 15 है वो 60 पे भी तो कट कर ही सकता है, और आपकी संख्या उस 60 से कितनी पीछे है, तो 10 पीछे है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। इसको कहा जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है कोई संख्या जितने पर कट रही है उससे आपकी संख्या कितनी ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? जितने पर आपकी संख्या कट सकती है, यानी नेक्स्ट जितने पे कट सकती है, आपकी संख्या उससे कितनी पीछे है, जितनी वो पीछे होएगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। समझ आ रही है बात? जितने पे संख्या कट रही है और आपकी संख्या उससे जितनी ज्यादा है वो तो है पॉजिटिव रिमाइंडर। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब जितने पर कट सकती है, जितने पर कट सकती है।
उससे आपकी संख्या जितनी पीछे रह गई है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। इजी, क्लियर हुई ये बात, या इसमें अभी भी कोई झोल लग रहा है? ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहां से यहां तक का गैप है और 5 का, और यहां से यहां तक का है गैप 10 का। क्योंकि 15 का टेबल चला रखा है हम लोगों ने, तो टोटल गैप क्या होगा, और 5 और 10 भी कितना होता है। इससे हम एक बात समझ जाते हैं, वो ये कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर आपको संख्या पता है कि किससे भाग किया जा रहा है, किसी से भी, और आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मालूम पड़ गया कितना है, तो बचा हुआ नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर मिलकर डिवीजर के बराबर बनते हैं। क्यों, उसका कारण हमें समझ में आ गया। एक संख्या यहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, ठीक, और आपका नंबर यहां कहीं बीच में है, तो ये वाला गैप पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये वाला गैप नेगेटिव रिमाइंडर है, और ये दोनों गैप मिल करके टोटल गैप के बराबर हो जाएंगे। और टोटल गैप हमेशा डिवीजर के बराबर ही चलता है। 5 का पहाड़ा चल रहा है तो 5 का गैप, 6 का चल रहा है तो 6 का गैप, 10 का चल रहा है तो 10 का गैप। तो ये दोनों मिल करके हमेशा डिवीजर के बराबर बनेंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो अगर मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूं मान लो 17 से, और मुझे पता चला कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 6 है, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर बचा हुआ इजीली निकाल सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसमें से गया हुआ 11, 17 में से 6 गया। भाई अगर ये टेबल चल रहा हो 17 का, तो ये गैप तो 17 का होगा। इधर की वैल्यू अगर 6 है तो बची हुई क्या होगी, 11 होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा पूरक होते हैं। वो एक दूसरे का जब जोड़ करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो हमेशा डिवीजर के बराबर बनेगा। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मालूम होगा आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल पाएंगे, और जब नेगेटिव रिमाइंडर मालूम होगा तो आप पॉजिटिव निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई बात। एक जरूरी चीज तुम्हें और समझनी है। मान लो कि मेरे पास ये जो संख्या है, इसमें मुझे ये तो पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, और मैं संख्या को पूरा पूरा कट करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है एग्जाम्पल के लिए, और मैं उससे डिवाइड किए जा रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके कट मारेगा ही। आपकी संख्या अगर यहां है तो क्या वो पूरा पूरा कटेगी, इससे नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि आपकी संख्या उससे ज्यादा है। अगर इसको पूरा कटवाना हो तो क्या ऑप्शन है, या तो इधर ले आओ या उधर ले जाओ। इधर वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो जितना पॉजिटिव रिमाइंडर है अगर मैं उसको उतना पीछे ले आऊं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और जितना नेगेटिव रिमाइंडर अगर उतना आगे ले जाऊं तो पूरा पूरा कट सकती है। ठीक बात है। तो अगर मेरी संख्या ऐसी है जो मैं 15 से ही कट कर रहा था, और वही 45 वही 60 ले लूं, और आप बैठे हो 50 के ऊपर, आप चाहते हो कि संख्या 15 से पूरी पूरी कटे, तो फिलहाल 50 तो कट नहीं रहा, ये तो रिमाइंडर छोड़ रहा है, नहीं कट रहा ना 15 से। तो अगर इसको 15 से कटवाना चाहूं तो क्या ऑप्शन है, या तो इसको इधर ले आऊं या उधर ले जाऊं, या तो -5 करें या +11 करें, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है उतना घटाने से पूरा पूरा भाग होगा, और नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ देने से पूरा पूरा भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है कि आपकी संख्या कितनी ज्यादा है, तो अगर पूरा कट करना है तो फिर उतना कम करना पड़ेगा। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है कि जितने पे कट सकता है आपकी संख्या उससे कितनी कम है, तो उतना अगर उसको और दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर हो रही है बात, याद रहेगी ये सारी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम कह रहा है, एक संख्या बताओ जो 15, 18, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर छोड़े 4। समझ आएगा नहीं। अब सोचो कि ऐसी संख्या जो 15, 18, 24 से कटे वो कौन है। तो 360 वो नंबर है जो 15, 18, 24 से पूरा पूरा कटेगा। बट क्या हमें नंबर को पूरा कट करना है, हमें चाहिए उसमें 4 रिमाइंडर, यानी ऐसी वैल्यू चाहिए जो कट करने के बाद 4 बचा दे। रिमाइंडर का तो यही मतलब है कि उतना बच जाए। तो अगर आपके पास नंबर देखा जाए 360, तो 360 तो पूरा पूरा कट रहा है, हमें चाहिए 4 एक्स्ट्रा ताकि वो रिमाइंडर का काम कर सके। तो आप इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे। तो 364 वो नंबर होगा जो इन सबसे भाग करने पर क्या करेगा, 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। क्या 364 एकमात्र नंबर है, इससे multiply और कौन हो सकता है।
किसके मल्टीपल? 364 के मल्टीपल। बहुत बढ़िया, 360 के किसी भी मल्टीपल में 4 जोड़ोगे तो ये कंडीशन पूरी होगी। कहीं तुम 364 का मल्टीपल कर बैठो, 64 का मल्टीपल करने में क्या दिक्कत है? वो जो रिमाइंडर है वो भी साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई कहानी? तो इसीलिए ये नहीं लेंगे, ये गलत है, ये लेंगे। 360 का कोई भी मल्टीपल लोगे तो पूरा कटता जाएगा, एक्स्ट्रा 4 हमेशा 4 का रिमाइंडर छोड़ देगा। इजी। अब इसी सवाल को एग्जामिनर थोड़ा टफ करने के लिए क्या करता है, वो कहेगा कि 15, 18, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर छोड़े 11, 14 और 20। ऐसी संख्या बताओ जो 15, 18 और 24 से भाग करने पर रिमाइंडर छोड़े 11, 14 और 20। ये रिमाइंडर चाहिए हम लोगों को। अब इसमें समस्या क्या है कि अगर मैं 360 को देखूं तो वो पूरा पूरा 15, 18, 24 से कट जाएगा, बट क्योंकि मुझे चाहिए 11 रिमाइंडर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 11 जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी। बट ये 15 के लिए तो ठीक है, ये 11 जोड़ दिया तो ये तो सबके लिए 11 ही रिमाइंडर आएगा, और 14 जोड़ दिया तो सबके लिए 14 रिमाइंडर आएगा, 20 जोड़ा तो सबके लिए 20 रिमाइंडर आएगा। तो ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक बात है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये समझना है कि ये जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर का पंगा पड़ रहा है, ये फिलहाल किसी संख्या को 15 से कट करके अगर रिमाइंडर 11 आ रहा है तो क्यों ना नेगेटिव रिमाइंडर चेक कर लिया जाए, और वो कितना आ रहा है। अगर मैं किसी संख्या को भाग करूं 18 से और पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 14 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर। किसी संख्या को मैं भाग करूं 24 से और मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 20 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर अलग अलग आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव रिमाइंडर उनका सेम हो सकता है, तो चेक करो उसको। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 360 वो नंबर है जो पूरा पूरा कट सकता है। हमें क्या चाहिए, 4 नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब ऐसा नंबर जो जिस पे कट रहा हो उससे उतना पीछे हो। पॉजिटिव का मतलब होता है जिस पे कट रहा है उससे आगे होना, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है जितने पे कट रहा है उससे पीछे जाना, है ना। तो वो हुआ नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 4। तो 364 में से, सॉरी 360 में से 4 घटा दो, आपका काम बन जाएगा। इजी। क्या ये एकमात्र नंबर होगा? और कौन सा होगा? 360 के किसी भी मल्टीपल में से 4 घटाओगे तो ऐसा कंडीशन पूरा हो जाएगा। 360 के किसी भी मल्टीपल में से 4 घटाओगे तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। इजी। कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? पक्का? अब एक सवाल कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, वो ये है कि सर ये नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात तो समझ में आ गई, बट अभी भी ना ये उतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये रिमाइंडर कैसे आएंगे, अलग अलग कैसे आ सकते हैं। आप तो नेगेटिव रिमाइंडर एक जैसा लेके आपने तो उत्तर निकाल के छोड़ दिया, आंसर भी मैच कर गया, बट प्रैक्टिकली कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा ये, तो उसको समझो। ठीक है, ये नंबर लाइन है। 360 वो नंबर है जो 15 से पूरा पूरा कट रहा है। और नंबर कौन होगा जो 15 से कटेगा? इससे ठीक 15 आगे और इससे ठीक 15 पीछे। एग्री कर रहे हो? ये वो नंबर है जो 15 से कटेगा, ये वो नंबर है जो 15 से कटेगा। फिट है ये बात? इधर भी 15 15 15, उधर भी 15 15 15। अब इस नंबर से, मैं नंबर की वैल्यू नहीं ले रहा हूं, बस वैसे ही कह रहा हूं, अगर इस नंबर से देखा जाए तो 360 तक की दूरी कितनी है? क्योंकि 15 का पहाड़ा चल रहा है तो 15 का गैप होगा। आपने क्या किया, इससे ठीक 4 पीछे एक नंबर ले लिया, यानी आप 360 से चले और 4 पीछे आ गए, तो अभी भी इधर का गैप कितना बच गया, 11। तो जरूरी नहीं है ना 11 उधर ही रिमाइंडर छोड़े, 15 से तो ये भी कट सकता है, तो इस केस में भी तो 11 रिमाइंडर आ ही रहा है यहां। ठीक बात है। अब मैं वापस इसी 360 को फिर ले रहा हूं, और इस बार टेबल ले रहा हूं किसकी, 18 की। तो 360 तो वो नंबर है जो पूरा पूरा कट रहा है, और कौन नंबर होगा जो 18 से कटेगा, तो इससे ठीक 18 पीछे एक नंबर और होएगा जो 18 से कटता मिलेगा। हम इससे कितने पीछे आए हैं, सिर्फ 4। टोटल गैप कितने का था, 18 का। हम 4 कम कर दिए तो अभी कितने और बच गए, तो 18 से ये कटेगा और ये 14 रिमाइंडर का काम करेगा।
इस नंबर के ऊपर। अब इसी को थोड़ा और सोचो तो 360 ये है, और इस बार हम लोग कट किससे करना चाह रहे हैं? 24 से। तो जो नंबर 24 से कटेगा वो इससे ठीक 24 पीछे होगा। ठीक बात है। हम इससे आए हैं सिर्फ 4 पीछे, टोटल गैप था 24 का, तो यहां का गैप अभी भी कितना बच गया? 20 का। तो 360 वो नंबर है जो पूरा कट रहा है, हम 4 उससे जस्ट पीछे आए हैं। तो इंडिविजुअली जो है वो इस केस में 11, इस केस में 14 और इस केस में 20 रिमाइंडर अपने आप आ जाएगा। जची बात? पक्का?